हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स क्लास। चैप्टर 4 हमारा कंप्लीट हो गया था। अब हम चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे, द वे द वर्ल्ड लुक्स। ठीक है, तो एक बार इसको हम थोड़ा सा अच्छे से पहले रीड कर लेते हैं, फिर इसके बाद इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, गप्पू's एयर जर्नी। Gappu was a brave little mouse. One day he saw children playing with a huge gas balloon. The balloon went up and touched the roof. Gappu was thrilled. He got an idea next day. When the children went to school, Gappu climbed up the skin of the balloon. He could see the blades of the fan from above. तो इसमें नीचे लिखा हुआ है, क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ हाउ द फैन लुक्स फ्रॉम ब्लो। ठीक है, तो जो फैन है वो कैसा दिखता है, तो हमको क्या करना है, सबसे पहले फैन का डायग्राम यहाँ पर बनाना है। ठीक है, इस तरीके से हमको इस फैन को ड्रॉ करना है। समझ में आ गया सभी को? फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू थिंक व्हाई Gappu could see the cheese on the jug but Chicky could not. तो Gappu could see the cheese placed on the top of the jug was, तो इसमें डायग्राम बना हुआ है, इसको आपको देखना, he was seeing it from the above but Chicky could not see this because she was running on the floor. ठीक है, फिर इमेजिन करना है, इमेजिन हाउ योर क्लास रूम लुक्स फ्रॉम अबव, ट्राई टू ड्रॉ एंड मार्क द बेंचेस, ब्लैकबोर्ड, डोर्स और विंडो। ठीक है, आप लोगों के आपकी क्लास याद ही होगी कि अपनी बेंचेस कैसी रखी हुई रहती हैं, ब्लैकबोर्ड कहाँ पे रहता है, तो आपको इस चीज को भी ड्रॉ करना है। जैसे हमारा ब्लैकबोर्ड है और लाइन से बेंचेस लगी हुई है, डोर दरवाजा भी है, विंडोज भी है। ठीक है, तो ये हमको ड्रॉ करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट दिस पिक्चर एंड डिस्कस व्हाई थिंग्स लुक वाइड द बिग एंड बट नैरो एंड स्मॉल एंड द अदर एंड। ठीक है, तो दो पिक्चर दी हुई हैं, तो इसको देख के हमको आपस में बातचीत करना है। फिर पेज नंबर 56, देयर आर टू डिफरेंट व्यू ऑफ द सेम बाउल्स। पेज नंबर 56 में देखिए दो डायग्राम बने हुए, इसमें बाउल्स रखी हुई है, वन पिक्चर और टू पिक्चर, सेम बाउल्स है, तो ऊपर इन विच फोटोज आर बाउल्स अपसाइड डाउन। ठीक है, तो इन द सेकंड फोटो द बाउल्स आर अपसाइड डाउन आ जाएगा। तो अब लुक एट द साइड व्यू इन फोटो 3 द फाइंड द आंसर। ठीक है, तो इसको भी देख के हमको लिखना है। ड्रॉ लाइन टू मैच द साइड व्यू विद द टॉप व्यू ऑफ। अब इसमें बताना है कि साइड व्यू कौन सा है और टॉप व्यू कौन सा है। तो ए पाइप और फनल, तो इसमें हमको मैच करना है कि कौन सा टॉप है, टॉप मतलब
ऊपर वाला भाग दिख रहा है और इसमें साइड वाला भाग दिख रहा है, ठीक है। फिर नीचे ट्राई टू ड्रॉ पिक्चर ऑफ ए शूज फ्रॉम द साइड टॉप फ्रंट। तो यहाँ पे हमको शूज जूते का डायग्राम हमको बनाना है, ठीक है, कि वो साइड से कैसा दिख रहा है, टॉप से कैसा दिख रहा है और फ्रंट से कैसा दिखेगा। शूज आप लोगों को डायग्राम में बनाना है। फिर है द पार्क बिहाइंड गप्पूस हाउस। जो गप्पू का घर है उसके पीछे क्या है, बिहाइंड के पीछे पार्क है एक, तो उसमें क्या है बना हुआ डायग्राम। फिर क्वेश्चन है मार्क द गेट नियरेस्ट टू द स्वीट शॉप, ठीक है। तो स्वीट शॉप किस गेट के पास में है, तो गेट ए के पास में है। फिर है which gate is nearest to Gappu's house, तो the gate C is nearest to Gappu house। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है if you enter from gate B the green bench will be to your left right or front, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, one enter from gate B the green bench will to be our left। तो इसमें से ये हमको करना है। फिर है पेज नंबर 59 पर इसमें पजल्स दी हुई है। ठीक है, इसमें नंबर लिखे हुए हैं, उल्टे नंबर लिखे हुए हैं। 3 है, 1 है, 4 है, 6 है, 2 है, 5 है, ठीक है। ये A वाला है, फिर B वाला है। इसमें 3, 1, 4, 2, 6 और 5। फिर है C वाला, D वाला, इसमें है 3, 1, 6, 4, और ये 1। क्वेश्चन है व्हाट विल दिस लुक लाइक इफ यू ओपन इट अप, मार्क द करेक्ट पिक्चर। तो इसमें करेक्ट पिक्चर कौन सी है बताइए। तो इसमें करेक्ट पिक्चर कौन सी आएगी हमारी, ए वाली, ठीक है। ए वाला करेक्ट पिक्चर है। इस टाइप से हमको कंप्लीट करना है। आज हम थोड़े से मल्टीप्लाई भी करते हैं। ठीक है, 382 को मल्टीप्लाई करना है
2 से। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 की टेबल 2 टाइम्स फिर 8 टाइम्स फिर 3 टाइम्स। समझ में आ गया सभी को? सबसे पहले इस 2 की टेबल को हम 2 टाइम बोलेंगे, फिर उसके बाद 8 टाइम फिर 3 टाइम। ठीक है, तो 2 की टेबल 2 टाइम बोलेंगे। 2 का कितना होता है 4, 2 8 का कितना होता है 16, 16 का कितना लेंगे यहाँ पे 6, कैरी कितनी है 1 2 3 जा 6 और 1 7। ठीक है, ये हमारे मल्टीप्लाई का हो गया, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल लगा। अब यहाँ पे 3 का कितना होता है 6 होता है, 3 8 जा 24, कैरी कितनी आएगी 2 आएगी, 3 3 जा 9, 9 और 2 11। अब क्या करेंगे, इनको प्लस करते हैं। 4 का 4 6 6 कितना होता है 12 होता है, 7 4 11 और 1 के लिए आएगी तो 12 और ये 1 का 2 का 3 का 1। ठीक है, इस टाइप से ये कंप्लीट हो जाएगा। अब एक और हम करके देखते हैं। ये ठीक है, 755 को मल्टीप्लाई करना है 49 से, तो 9 भी हम 5 टाइम बोलेंगे तो 9 5 का कितना होता है 45, तो 5 यहाँ पे आएगा, और कितनी आएगी 4, फिर 9 5 का कितना होता है 45, 45 में 4 प्लस करेंगे तो 49, केरी कितनी आएगी 4, 9 के टेबल 7 टाइम बोलेंगे, 9 7 से 63, 63 में 4 प्लस करेंगे तो 67। ठीक है, अब ये हो गया। अब कौन सा नंबर आएगा 4 नंबर, और 4 की टेबल 5 टाइम्स बोले, 4 5 का कितना होता है 20, 20 का 0 कैरी कितनी आएगी 2। ठीक है, फिर 4 5 से 20, 20 में 2 कैरी प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 22, फिर कैरी 2 आएगी तो 4 7 जा 28, 28 में 2 प्लस कर देंगे तो 30, 5 को प्लस कर देंगे 5 का 5 9 0, 9 होता 7 2, 9 होता 6 0, 6 होता 3 का 3 का। आगे आपको मल्टीप्लाई, तो आपको ये अच्छे से समझना है, करना है। इस टाइप से ही एडिशन भी कर लेते हैं हम कैरी वाले। ठीक है, ये एडिशन करना है। 9 और 4 कितना होता है प्लस करेंगे हम तो 9 4 13 होता है, कैरी कितनी आएगी 1 3 6 9 और 1 10 का 0 कैरी आएगी 1 6 और 8 14, 14 में 1 कैरी प्लस करेंगे 59 और 4 13, 13 में 1 कैरी प्लस करेंगे तो 40। तो ये आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से करते आना चाहिए। ठीक है, एक और करके मैं बता देता हूँ आपको। ये डिजिटल है, आपको क्या करना है, हमेशा पहले सिंबल देखेंगे कि ये सिंबल काय का है, प्लस का है या माइनस का है कि मल्टीप्लाई है। ठीक है, बिना सिंबल देखे आप डायरेक्ट सॉल्व मत करना, गलत कर देते हो। तो 6 और 8 कितना होता है 14, 14 को 4 की आएगी 1 8 और 3 कितना होता है 11, 11 को 1 के प्लस करने तो कितना हो जाएगा 12 की आएगी 1 3 और 5 8, 8 में 1 के प्लस करने तो कितना हो जाएगा 9, 9 और 7 कितना होता है 16। ये हमारा कंप्लीट हो गया। आगे सभी समझ इसी तरीके से हमने सब्ट्रैक्शन भी बता देता हूं आपको कैरी वाले। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करेंगे सिंबल है हमने ये यहाँ पे क्या करना है आपको माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो 9 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0। अब ये 7 छोटी डिजिट है और 8 बड़ी डिजिट है, तो छोटी डिजिट में से बड़ी डिजिट कभी भी माइनस नहीं होती, तो उसके लिए क्या करेंगे हम यहाँ पे 1 कैरी 4 से ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचेगा 3, जब कैरी 1 लेते हैं यहाँ पे कितना हो गया
17 में से अब क्या करना है, 17 में से 8 को माइनस करना है, तो कितना आएगा 9 आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे कितना है 3 हो, यहाँ पे भी 3 माइनस करने में कितना आएगा 0, 6 में से 2 माइनस करने में कितना आएगा 4, ठीक है। तो 4090 4090 हमारा आंसर आएगा, ठीक है। अब कुछ नंबर्स में भी आएंगे, ठीक है। अब मान लो आपको ये नंबर दिया 49, तो कैसे लिखेंगे इसको, FORTY 40 अब मान लो आपको ये दे दिया 180, तो कैसे लिखोगे 180 ये हमारा कंप्लीट हो गया है। एक नंबर दिया हमको 125, तो FID 125। अब ये नंबर दिया हमको, इसको कैसे लिखेंगे, ये कितना है 230 लिखा होगा 230, यहाँ पे 230 समझ में आ गया सभी को। तो इस टाइप से आपको नंबर स्पेलिंग करना है, ठीक। तो इस तरीके से ये हमारा चैप्टर 5 बहुत ही छोटा है, उसमें सॉल्व जैसा कुछ भी नहीं है, टोटली डायग्राम वगैरह है और लिखने का है। तो आपको PDF सेंड कर देंगे चैप्टर 5 की, तो उसमें से आपको कॉपी कंप्लीट करना है और एग्जाम की तैयारी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से करना है और बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जाम देनी है आपको, सभी चीज़ को अच्छे से समझ के फिर सॉल्व करना है। थैंक यू।